नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां पर महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महायुति गठबंधन यानी कि जिस गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है, वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर ज़बरदस्त गहमा-गहमी मची हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है और 48 लोकसभा की सीटें हैं। एकनाथ शिंदे साफ तौर पर कर चुके हैं कि वह कम से कम 24 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ अजीत पवार, जो कि वर्ष 2023 के जुलाई महीने में सरकार में शामिल हो गए थे, 14 सीटों की मांग करते नजर आ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें देने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से अजीत पवार ने बयान दिया कि हम 14 सीटों से कम पर किसी भी तरीके से सहमत होने को तैयार नहीं है, ऐसे में आनन फानन में दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह को महाराष्ट्र जाना पड़ा। वहां पर पार्टी के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की और इसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर विचार करने की बात कही। यानी कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, बीजेपी चाहती है कि प्रमुखता के साथ चुनाव लड़ा जाए, जबकि एकनाथ शिंदे सरकार को यहां पर दबाव में लाना चाहते हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी हाईकमान के खिलाफ एकनाथ शिंदे यहां से आवाज़ बुलंद करते नजर आ रहे हैं और एक भी सीट को छोड़ने को तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो अजीत पवार और जो एकनाथ शिंदे अपनी अपनी पार्टियों को दो फाड़ करके महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ने वाले हैं? क्या फिर से शिवसेना और एनसीपी एकजुट होने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है, उसके आधार पर सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी किसी भी तरीके से सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में अब आगामी वक्त में ये तस्वीर और भी ज़्यादा गहराती हुई चली जाएगी और बीजेपी के लिए ये सहयोगी दल मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।